सर अस्सलाम वालेकुम। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। सर पिछली मर्तबा आप जब आए थे तो थोड़ी जल्दी में थे तो मैंने इसलिए शॉर्ट रखी उस वक़्त गुफ्तगू। मगर जो हमारी गुफ्तगू का सेकंड पार्ट था जो तो पर्टिकुलरली ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या चेंजेज़, क्या-क्या रिफ़ॉर्म्स उस सिस्टम में किया। फ़र्ज़ कीजिए माशाल्लाह वो हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ सरबराह की हैसियत में आए। तो उन्होंने कुछ ना कुछ यकीनन उस मॉडल में चेंजेज़ लाए होंगे। एक तो वो चेंजेज़ बताइए और आज के माशरे में हम वो इमीडिएटली वो चेंजेज़ कैसे ला सकते हैं? अगर इस प्रोसेस से आप हमें वॉक थ्रू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछला प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे आकाए नामदार ने किस तरह से मक्के का एक फ्यूडल और एक कैपिटलिस्टिक माशरा कैसे उसको डिसमेंटल किया और उसको किस तरह से उसमें इक्विटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में उसको सेटल किया। अच्छा, जिस तरह मैं अगर अपनी बात से आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम लोगों से ये आम आदमियों से पाकिस्तान मुसलमानों से एक दरख्वास्त कर सकता हूँ कि मैं जिस तरह बार-बार हमेशा बार-बार कहता हूँ कि हमने उस ज़माने के अरब माशरे की, मक्कन माशरे की और अरबी माशरे की इकोनॉमिक सिचुएशंस को गैर जज़्बाती तरीके से नहीं देखा है और हम उसकी बुनियाद पर बहुत सारे गलत परसेप्शन और बहुत सारे गलत फ़ैसले कर चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे हमारे आँखों पर तासुब और हमारी आँखों पर एक पर्दा है। आज के माशरे को देखकर हुकूमतें जो 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 मुसलमानों में बादशाहतें और मलूकियतें आईं, उन्होंने जिस तरह से मेरे आकाए नामदार के सिस्टम को डिफ्लेक्ट किया, तो वो उस पर्दे ने हमारी से हमसे हकीकतें, बहुत सारी हकीकतें छुपा ली। तो इस पे बहुत कम काम हुआ है। इस हमारे आकाए नामदार की मुआशी मसाइल, उनकी ज़िंदगी, उनके और किस निज़ाम को वो छोड़ कर गए थे। अच्छा, इस सिलसिले में मैं इसमें बहुत सारा मेरी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश ख्वाहिश होती है कि मैं ये सब्जेक्ट्स ढूँढता रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो मैं आज आपके लिए ये किताब लाया हूँ, इसका नाम है अर्ली इस्लाम एंड द बर्थ ऑफ कैपिटलिज़्म। ये एक किताब है जो बेनेडिक्ट कोहलर ने लिखी है और ये किताब अ लेक्सिंगटन बुक्स, लंदन, न्यूयॉर्क ने छापी है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी स्टडी किसी ने की हो। मैं सिर्फ के चैप्टर पढ़ देता हूँ, बाद में हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन अरेबिया, मार्केट्स। जी, मार्केट्स विदाउट गवर्नमेंट, फैमिली बेटर, अ मॉस्क, अ मार्केट एंड अ वॉर, मोहम्मद्स हाउसहोल्ड फाइनेंसेस, मोहम्मद एग्जीक्यूटिव ऑफिस, मोहम्मदन टैक्सेशन, सक्सेशन, the rise of the Rashidul Khalif, decline of the Rashidul Khalif, journey to Jerusalem, Islamic gold currency, bankers of Baghdad, Islamic philanthropy, Waqf, Islamic venture capital, Khiraz, Islamic trade center, Funduks, law in early Islam, from law to economics, market economic in early Islam, Muslim merchant abroad, shifting alliances, tax haven in the Holy Land, the economic consequences of Salahuddin, the lives of the merchant, early law and economics of the Christendom. आप मुझे बताएं कि मैं ये नहीं कह रहा इसने जो लिखा है ये सही लिखा है, मैं नहीं मान, हो सकता है इसने गलत लिखा हो। अगर ये मौज़ूआत मैंने कहीं और नहीं सुने। आपने सुने कभी? आपने ये कभी तमाचा है पूरी उम्मत के मुँह आपने किसी किताब में, कभी मुसलमान किसी किताब में ये जिक्र किस देखा है? नहीं सर। मैं इसलिए ये किताब दोबारा आपके सामने, पब्लिक के सामने लगा देता हूँ। ये किताब छोटी सी किताब है। आप मुझे ये समझाएं कि मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ये 100% गलत कह रहा हूँ। इसने सोचा तो सही, उन मौज़ूआत को तहकीक की तो सही, जाँचने की कोशिश की तो सही जी, कि मोहम्मद एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िस में बैठे थे तो क्या सेटअप था? मोहम्मद की हाउस होल्ड फाइनेंस, सो बेसिक। बेसिक हाउस होल्ड फाइनेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगले पार्ट में, कि जब मेरे आकाए नामदार मदीने आ गए और
ये बात हमने उस जगह पे छोड़ी थी कि आपने हज़रत अबू तालिब, बनी हाशिम और जनाब खतीजा सलावतुल्लाह अलैह की दौलत शाब अबी तालिब में खर्च हो गई। और जब आप मदीने पहुंचे, आप और तमाम महाजरीन जब मदीने पहुंचे, तो उनके माशी हालात काफ़ी ख़राब थे, और वो माशी हालात ख़राब रहे। कब तक? नहीं, मुआख़ात तो मदीने वालों का था ना। उनके हालात ख़राब रहे फ़तह खैबर तक। और किसी बड़े मशहूर सहाबी का कौल है कि मैंने पेट भर के खाना फ़तह खैबर के बाद खाया था। ये मेरा नहीं है कौल है। फ़तह खैबर के अंदर जो खैबर में जो मुसलमानों, इसमें इसने वो भी डिस्कस किया, कि खैबर में क्या चीज़, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज़ के ऊपर। अब मैं आपको रसूलुल्लाह मेरे आकाए नामदार ने मदीने में 2 हिजरी में एक पहला काम तो आपने, मेरे आकाए नामदार ने ये किया कि मदीने में आकर एक मिसाक मदीना साइन किया। जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, उसमें शायद 52 या 53 शिक़ हैं, शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें कहीं पे लफ्ज़ इस्लाम इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं नहीं लिखा इस्लाम ना कहीं कुरान का जिक्र है। विसाख मदीना में ना कुरान का जिक्र है, ना इस्लाम का जिक्र है। बल्कि ये भी कहा था कि रसूलुल्लाह भी काट दो। नहीं, वो हुदैबिया का था। नहीं, हुदैबिया की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाख मदीना की बात कर रहा हूँ। मिसाख मदीना जो मदीने में आकर ईसाइयों, यहूदियों जो मदीने में लोग रहते थे, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे आकाए नामदार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको मिसाख मदीना कहते हैं। वो एग्रीमेंट था एक, जो लोगों के साथ हुआ था। उस मिसाख मदीना में कोई कोई लफ्ज़ इस्लाम इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो आपने एक सोशल एग्रीमेंट उन कम्युनिटीज़ से जो वहाँ रहती थी, उनके साथ किया। लॉ ऑफ लैंड, सिंपल। नहीं, लॉ ऑफ लैंड, और जो उनके तरीके थे, उनके तरीके, अपने तरीके, उन्होंने शहर को, बेहतर अब बनाने मैं के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मुसलमान नाराज़ हो जाएँगे, शहर को सेकुलर तरीके से, कॉस्मोपॉलिटन तरीके से गवर्न करने का मिसाक बना लिया। और उसपे ये पहला डॉक्यूमेंटेड इस्लाम का पहला डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो मिसाक मदीना है। ठीक है? और वो मौजूद है। आपको कभी किसी मुसलमानों की स्टडी में मिसाक मदीना का जिक्र नहीं आएगा, और कभी वो उसको डिस्कस भी नहीं करते। बिल्कुल, ये मैं आज सुन रहा हूँ कि आपने बताया इतनी शिक़ें हैं मेरे ज़हन में। 52 शिक़ें हैं उसके अंदर, शायद, जहाँ तक मुझे पता है 52 शिक़ें हैं, और उसमें कहीं इस्लाम का जिक्र नहीं है, कहीं कुरान का जिक्र नहीं है, कोई आयत नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी मेरी नॉलेज है, उसकी इब्तिदाइया भी बिस्मिल्लाह से नहीं हुई, क्योंकि मानने वाले वो थे जो बिस्मिल्लाह को नहीं मानते थे। ठीक है? तो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया। उसके बाद सन 2 हिजरी में एक हुक्म आया, जो मैंने आपके सामने पहले भी जिक्र किया था, वो ज़कात के वाजिब होने का। ठीक है ना? ज़कात वाजिब ज़कात वाजिब हो गई, मैंडेटरी हो गई, सॉरी, 2 हिजरी में रोज़े से, सॉरी, ज़कात वाजिब हो गई मदीने में आकर, मतलब मैंडेटरी हो गई। ठीक है? अच्छा, अब इससे मैं आपको मज़ीद डिस्कस करूँगा कि वो मैंडेटरी हो गई। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको अता कीजिए। बताना चाहता हूँ। आप कभी मदीना मुनव्वरा गए हों अगर, तो वो जो आपका जो रोज़ा पुरनूर है, तो उसके साथ अगर आप इस तरफ से जाएँ जहाँ आज मिंबर है, तो उसके साथ एक पोल है, उसके बाद कोई 7-8 फुट की जगह है, और फिर एक पोल है, उसके बाद 7-8 फुट की जगह है, और उसके बाद वो जो चबूतरा है, जिसको जो आपको, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम असाबे सुफ़ा का चबूतरा जो है, उसको मैं एक्सप्लेन अभी करता हूँ। तो वो जो पहला वाला पोल है, और उसके बाद जो सेकंड पोल है, जो फर्स्ट से सेकंड पोल तक जो जगह है,
ये आपके ज़माने में आपका एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िस था। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! इसीलिए उसने कहा मॉस्क, ऑफिस एंड वॉर। यस, ये आपका आप वहाँ बैठकर अपने दफ़्तरी काम और चीज़ें किया करते थे, ठीक है? अच्छा, अब जो उसके बाद वाला जो इस पोर्शन है, उस पोल से अगले पोल तक जो जगह है, वो आपका आराम की जगह या आपका प्राइवेट रूम था, जहाँ अपने प्राइवेट लोगों के साथ गुफ्तगू करते थे। अब तो मुसलमान क्योंकि रसूल को याद नहीं करना चाहते, तो वो उन चीज़ों को जी, हम बुलाते नहीं जी, बिल्कुल छुपाते फिर रहे हैं। वो छिपाते फिर रहे बिल्कुल। वो छिपाते फिर रहे। अच्छा, अब जाते हैं कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे मदीने के, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कौन-कौन आदमी था? नॉट नो। आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है? कोई इसके बारे में आपको कभी कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, मगर ये चीज़ें अब रिकॉर्ड में मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपके सामने प्लीज़, प्लीज़। नाम पढ़ता हूँ। पहला आदमी जिसको हुज़ूर ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी, मैं आप उस पे आता हूँ। आप चार्जेस के साथ बताएँगे? हाँ, हाँ, पहला आदमी बिलाल बिन रबा जो कि हज़रत बिलाल हैं, वो आपके सिर्फ़ मुअज़्ज़िन नहीं थे, आपके ज़माने में पूरी ट्रेज़री के इंचार्ज थे। फ्रॉम अ चेक स्लेव टू चेक फाइनेंस मिनिस्टर। चेक कर लें, चेक कर लें। जाके मिनिस्टर जाके जाके इस्लाम के रिकॉर्ड में चेक करें कि बिलाल की ज़िम्मेदार बिलाल क्या क्या मुसलमानों के आपके ज़माने में ट्रेज़र थे या नहीं थे? मुझे बता दें। और बिलाल गुलाम, ठीक है? गुलाम बिलाल स्या रंग, बिलाल गुलाम स्या रंग, और वो ट्रेज़रर और वलीद बिन मुगीरा के बारे में 20 आयतें। ठीक है? समझ आ गया इस्लाम? इस्लाम समझ आ गया? हैं? आपको इस्लाम का ब आपको नबी समझ आया? समझ आया नबी? नबी ने ट्रेज़र किसको बनाया? अच्छा, उसके बाद आ जाएँ म अंसार के लिए जो कलेक्शन करते थे, उसका नाम था मुआज़ बिन जबल। दूसरे थे अबी इब्न काब, तीसरे थे ज़ैद बिन साबित। साहब चार्जेस के साथ अगर अच्छा, अब आ जाएँ, ठीक है। और उसके बाद थे अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, और एक और साहब थे मोहम्मद बिन मसलमा। ये मैंने आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आदमी के नाम लिखे हैं। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में आमिलीन थे, या समझ लें आपके स्टाफ के आदमी थे, ठीक है? अब आता हूँ मैं अब्दुल्ला इब्न मक्तूम के बारे में, फिर आपको समझ आएगा इस्लाम। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो थे, वो पैदाइशी नाबीना थे, पैदाइशी नाबीना थे, बाद में नहीं हुए थे। सर ये वो है ना अला बसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा। क्या? अला बसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा के जो आयत तफसीर है। जी, जी, वही उन्हीं के बारे में। ये अब्दुल्ला इब्न मक्तूम थे, वाह, वाह! ठीक है? सर इस मौजू पे मैं बाद में बात करूँगा, करी इनकी करूँगा ज़रूर। इनकी एक और ख़ुसूसियत जो लोगों को नहीं पता, वो ये थी कि जब हुज़ूर मदीने से बाहर होते थे किसी ग़ुज़वे पे या किसी सफ़र पर, ओह! ये कुर्सी पे जानशीन होते थे। ये आपकी जानशीनी में नमाज़ पढ़ाते थे मुसलमानों को। आप चेक कर लें जाकर। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को चेक कर लें, वाह, ठीक है? वाह! अच्छा, 1500 साल गुज़र गए सर, आज पता चल रहा क्या? है। बस सर मैं क्या शर्मिंदगी में क्या कहूँ। हाँ, माज़ अच्छा, अब आ जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं साद बिन इबादा, जो कि रसूलुल्लाह के मदीने के महाजिरीन के मैटर्स के आप समझे असिस्टेंट थे। हज़रत मखदूम के बारे में आपने ये नहीं बताया उनका चार्ज क्या था? नहीं, देखिए ना, मैंने कहा ना कि हुज़ूर की गैर मौजूदगी में वो नमाज़ पढ़ा। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो थे वो नाबीना थे, ठीक है? मगर हुजूर जब नहीं होते थे तो वो नमाज पढ़ाते थे और मजहबी मामलात को देखा करते थे। ओके फाइन। तो रिलीजियस मिनिस्टर फॉर ठीक। रिलीजियस अफेयर्स हो गए। और बिलाल हबशी
मुअज्जिन और ट्रेजरर। आप देखिए, आप आश्चर्य ला रहे हैं ना। आप अरब के उन 4-5 सरदारों की शक्ल देखें, जब उनका ट्रेजरर बिलाल होगा तो आप सोचें ना कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये रिवर्स कर दिया, ये रिवर्स कर दिया, यही तो कमाल था। अच्छा, क्या क्या इसको सोशलिज्म नहीं बोलेंगे? बेशक सर, दिस इज द पीक ऑफ सोशलिज्म, दिस इज द मेराज ऑफ सोशलिज्म। ये मेराज ऑफ सोशलिज्म है, बिलाल ए हबशी का। अच्छा, अब आगे चलें। अबी इब्ने काब जो थे, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते थे, जो आप कहते थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को, मदीने में ये वाली गली साफ करवानी है, ये करना है, ये उसके इंचार्ज थे। जब अबी इब्ने काब का एक वाकया आपके सामने सुना देता हूँ, और फिर आपको सारा इस्लाम समझ आ जाएगा। अबी इब्ने काब, जब आप मेरे आकाए नामदार का इंतकाल हो गया, तो अबी इब्ने काब को वो पोजीशन उनसे ले ली गई। तो अबी इब्ने काब ने अपने वक्त के खलीफा से कहा कि मुझे कोई पोस्ट नहीं दी गई, मुझे तो आकाए नामदार ने पोस्ट दी गई थी। आपको पता उसका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अबी इब्ने काब, मैं तुम्हें करप्ट नहीं करना चाहता। आप जवाब को समझें। उसने कहा, अबी इब्ने काब, मैं नहीं चाहता कि तुम करप्ट हो जाओ। इसका मतलब है कि सिस्टम करप्ट हो गया था। ये मैंने आपके सामने 8 असाब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जीक्यूटिव स्टाफ का नाम लिया है, ठीक है? इसको रिसर्च कर ले लोग, हो सकता है मेरी तहकीक में कहीं ऊंच नीच हो। इनमें से कोई भी आदमी मदीने में नहीं रहा हुजूर के बाद, हुजूर के बाद मदीने में नहीं रहा, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं रहा। और मशहूर ये किया हुआ है कि हजरत बिलाल जो है वो रह नहीं पाए मदीने में, हुजूर को याद कर करके रोते रहे, इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ गए, ठीक है, सारे छोड़ गए। अच्छा, अब छोड़ क्यों गए? छोड़ क्यों गए? छोड़ इसलिए गए कि जो सोशलिज्म था, वो सिर्फ सोशलिज्म नाम का नहीं था, वो करेक्टर का भी सोशलिज्म था, ठीक है? तो वो जो सोशलिज्म करेक्टर का था, उसके ऊपर मसाइल आए, ठीक। सर, इसमें कोई असहाब सुफ़ा की भी रेलेवेंस है, या अगर आप अच्छा, अब असहाबे सुफ़ा की तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। असहाबे सुफ़ा जो थे, वो टेक्निकली असहाबे सुफ़ा क्या थे, वो एक, आप समझे कि ऑर्फन बच्चों का हॉस्टल था। जो बिल्कुल गरीब लोग होते थे, जिनके पास मदीने में कुछ नहीं था, शेल्टर है? शेल्टर नहीं था, हॉस्टल था, वो आपने कहा कि तुम सारे यहाँ बैठ जाया करो और मैं तुम्हारे लिए खाना पीना अरेंज कर दिया करूंगा। वो ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था दुनिया में, मतलब उनके पास रोटी खाने के लिए नहीं थी, इंतहाई गरीब गुरबा थे। आप समझे कि पुअर होम था वो, और उस पुअर होम के सबसे मशहूर आदमी अबू हुरैरा है। अज़ाब सुफ़ा के पुअर होम के सबसे मशहूर आदमी हज़रत अबू हुरैरा हैं, वो अज़ाब सुफ़ा में से थे, और वो यमन से आए थे, और वो निहायत गरीब इंसान थे। अबू हुरैरा एक निहायत ही गरीब इंसान थे, ठीक है? वो एक लंबी अलग अलग कहानी है। अच्छा, अब मैं आपको, सर, वो बाकी रहा था असहाब सुफ़ा का चबूतरा, बाकी रहा था हुजूर के बाद? क्या जी? असहाब सुफ़ा का चबूतरा हुजूर के बाद बाकी रहा था? आज भी है? अच्छा, नहीं, मगर इन फंक्शनल सेंस, नॉट इन फिजिकल सेंस। नहीं, नहीं, वो तो सभी खत्म हो गए ना, मगर आज निशानी के तौर पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं अज़ाब सुफ़ा के चबूतरे पर, ठीक है? और ये जो सुतून, वो मैंने 2 सुतून बताए, उन सुतूनों के अलावा एक सुतून और है। वो सुतून जो है, उसकी एक बड़ी मशहूर और मरगूर रवायत है कि एक्चुअली वो सुतून था जिस पे आप अपनी पुश्त को रख के खुतबा पढ़ा करते थे। वाह, वाह, वाह! तो फिर लोगों ने मिंबर बना दिया। तो जब आपके ज़माने में लोगों ने मिंबर बना दिया, तो आपने मिंबर पे खड़े होकर मिंबर पे खुतबा दिया। तो जब खुतबा दे रहे थे, तो ऐसी आवाज़ आई एक सुतून में से, जैसे कोई ऊँट का बच्चा रो रहा है। तो उस
तो हुजूर उस सुतून के पास गए और लोगों को बताया आके कि ये इस बात पे रो रहा है कि आज से मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट के साथ मिलने से महरूम हो गया। आज भी वो सुतून मौजूद है। आप जाए चले जाए बता दें, कोई भी आपको पढ़ा लिखा आदमी बता देगा कि वो कौन सा सुतून है, वो कौन सा सुतून है। वो मौजूद है आपका, कोई उसको आज भी मौजूद है। ठीक है सर अब तो खड़े ही नहीं होने देते, आप 2 सेकंड उधर रुक के खड़े हो जाए, वो आगे आपको धक्का देना शुरू कर देगा। यार उनका तो ठीक है ना, वो तो ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले भी तुम्हें एक दिन कहा था, एक दफा पहले भी एक दफा बात की थी कि जब 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 लोग हिजरत कर गए तो एक दिन हजरत अली मक्के में गए, तो किसी काम से गए थे, सलाम का जवाब ही नहीं दिया था। तो उन्होंने ठीक है, वो तो खैर वो तो सब कुछ हुआ। अच्छा अब मैं आता हूँ आपके पास। अब ये जो मैंने निज़ाम की बात की, ठीक है, अब मैं निज़ाम से थोड़ा पीछे चलता हूँ। ठीक है, अब आ जाएं आपने और मैंने, हम दोनों ने एक फैसला किया पिछले 2 प्रोग्रामों में कि अकीमुस सलात व आतु ज़कात। ठीक है, इसमें मैं एक नई तरकीब भी लाया। अच्छा अब आतु ज़कात हो गया। सर मेंशन कर दूं यहीं पे या कहीं? हाँ बनाएं। सर आयत सुनिए कि अल्लज़ीना इम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अगर हम उन लोगों को ज़मीन में मकानत इन्फ्लुएंस दे दें, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात वअमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहिल आक़िबतुल उमूर। क्या मतलब? यानी कि अगर हम लोगों को ज़मीन में कुव्वत दे दें, उनको कोई इन्फ्लुएंशियल पावर दे दें, तो वो अकीमुस्सलात करेंगे और आतुज़ ज़कात करेंगे। अब क्या मतलब, क्या खुदा यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाएँगे तो वो नमाज़ की इमामत करेगा? यस नहीं, वो इसको जब हम उसको कोई ओहदा देंगे तो वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का निज़ाम। यस। अच्छा अब मैं आता हूँ एक और चीज के ऊपर। अब मैं आपके सामने एक सूरत पढ़ता हूँ। सूरत का नंबर है 107 और सूरत का नाम है सूरतुल माऊन। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसे नहीं देखा जो रोज़े क़यामत को झुठला रहा है? ठीक है, सर वैसे लफ्ज़ यहाँ पे ना दीन का है। दीन का वो मैं उस पे आता हूँ। चलो चलो मैं दीन पे जो बहस नहीं कर रहा। ठीक है, मगर उसको निज़ाम भी ले सकते हैं। हाँ दीन निज़ाम पे, हाँ मैं उसी पे कह रहा हूँ ना, युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ठीक है, जो मैं मोहम्मद के मैं दिए हुए निज़ाम को मैं अभी इस पहली आयत पे नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, मैं अगली आयत पे आता हूँ। फ़ज़ालिका फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। वो अल्लाह अपने सिस्टम से हट गया। उसने कहा यार अल्लाह अल्लाह है नहीं है, दीन है नहीं है, वो सेकेंडरी है। वो कह रहा है कि वो है जो यतीम को धक्के देता है। तो यतीम के धक्के देने का ताल्लुक अल्लाह से कहाँ गया? यतीम से धक्का देने का ताल्लुक इकोनॉमिक सिस्टम के साथ है। ठीक है, आगे चलें। व युहिज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, वो यतीम को खाना नहीं खिलाता, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। ये मक्की आयत है, ये मदनी नहीं है, ये मदनी नहीं है, ये मदनी सूरा नहीं है, मक्की सूरा है, मक्की सूरा है। यानी कि जो मोहम्मद के निज़ाम को नहीं मान रहा वो है जो यतीमों को व यहिज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। ठीक है, आगे चलें। अब आ जाएं, ये आयत नंबर मैंने सामने आपके सामने आयत नंबर 3 पढ़ी। अब आयत नंबर 3 के साथ आयत नंबर 4 को कैसे रिलेट करेंगे आप मुझे बताएं। मैंने आपको दोबारा पढ़ता हूँ फिर। अब अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ठीक है, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। लज़ीना फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम साऊन। यहाँ सलात का मतलब क्या है? तो क्या इन अल्लज़ीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून। आगे चलें। अल्लज़ीना हुम यराऊना व यमनाऊनल माऊन। पड़ोसी को भी नहीं देता। वाह 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 वाह। अब ये नीचे वाली चीज भी मैं चीजों के बारे में भी है। नीचे वाले 8 नंबर आयत जो है, 7 नंबर आयत, वो भी दुनिया के बारे में है। और जो जिस बंदे के बारे में बात हो रही नहीं है नहीं वो पहले ईमान नहीं होगा ना, नहीं तो ना, वो नमाज और तीन, पहली दूसरी तीसरी
वो भी चीज़ों दुनिया की चीज़ों के बारे में, तो ये दरमियान में नमाज कहाँ से आ गई? और काफिर के लिए नमाज कहाँ से आ गई? नमाज कहाँ से आ गई? हाँ। नमाज कहाँ से आ गई? बता रहा ना, ये क्या चीज़ है? ये मुझे मुसलमान समझा दें कि फ़ज़लुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, और फिर उसके बाद से दोबारा कहता है अल्लज़ीना हुम यराऊना व यमनऊनल माऊन। उसी को बेवकूफ़ी अदा नहीं। यार ये तो 8 आयत की 7 आयत की सूरत है। और आपने फिर सही बात कही कि मक्की सूरत है, मक्का में तो मुशरिकीन बकौल तारीख के थे ही नहीं। मक्का और मक्के की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हमने सलात को हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो क्या करेगा जो छोटी-मोटी चीज़ें नहीं देता। अब मैं मेरी मेरी इंटरप्रिटेशन से अगली आयत को पढ़ो। जो छोटी-मोटी चीज़ें देने में भी कंजूसी कर रहा है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगा? वो ये कह रहा है। वाह! वो ये कह रहा है कि यार वो तो ये है ना, ये पानी नमक नहीं देता, वाह! वो क्या इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे करेगा? वो ये कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ मुसलमानों के सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर। वो सब्जेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ज़कात आपने कलेक्ट की, ठीक है? और स्टेट ने कलेक्ट की अकॉर्डिंग टू ठीक। इस्लाम। मान लिया हमने, स्टेट ने कलेक्ट की, और हम ये कह रहे हैं कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि ज़कात कलेक्ट करे। फिर फेयर इनफ। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आपको एक रियलिटी का पर्सपेक्टिव देता हूँ। आज जितने ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, उनमें सिवाय 4 मुल्कों के 3 मुल्कों के, कहीं पे भी स्टेट का मैंडेटरी नहीं है सिवाय 3 मुल्कों के, 4 मुल्कों के, एक पाकिस्तान, एक सूडान और एक सऊदी अरेबिया। ईरान में भी स्टेट रेगुलेट करती है, मगर अगर आप चाहें तो स्टेट को नहीं दें, चाहे तो स्टेट को दें, वो एक अलग कहानी है। सर पाकिस्तान में भी तो आपको एफिडेविट दे दे तो। नहीं, वो तो एफिडेविट तो शियों का है ना, मगर सुन्नी के लिए स्टेट है। अब मैं यहाँ से आपको इस्लाम की तारीख की बड़ी तल्ख हकीकत बता रहा हूँ। जो पहली जंग हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुई, वो थी मुनकिरीन ज़कात के साथ, ठीक है? मुनकिरीन ज़कात, जो ज़कात, वो जो शख्सियत थी, जिसके साथ जंग हुई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मालिक बिन नवेरा। और मालिक बिन नवीरा को हुजूर ने अपॉइंट किया था ज़कात कलेक्ट करने के लिए। ओहो! तो उन्होंने लेना ही छोड़ दी, बंद कर दी हुज़ूर के बाद। करेक्ट करना ही बंद कर दी। नहीं, मैं उस पे जाना नहीं चाहता। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लश्कर के भेजा और मालिक बिन नवीरा को शहीद कर दिया। तो यहाँ से वो मारे गए उसमें। अब आप ट्रेजेडी ऑफ इस्लाम को गौर करें। मालिक बिन नवीरा की जो बीवी थी, वो नहायत खूबसूरत औरत थी। और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रसूल के बाद जो शादी बगैर इद्दत के पहली दफ़ा की गई, वो मालिक बिन नवीरा की बीवी और खालिद बिन वलीद की थी, जो मालिक बिन नवीरा की वफ़ा की शहादत के अगले दिन हुई। माय गॉड! अगले दिन। ये बुनियादी इख्तिलाफ है इस्लाम के बहुत सारे सब्जेक्ट में। जब मालिक खालिद बिन वलीद के इस वाक़े की लोगों को इत्तला मिली, तो मुसलमानों का प्रेशर ये आया कि ये गलत हुआ है और ये इनको माज़ूल किया जाए। और इस पे काफ़ी मसाइल पैदा हुए, और बाद में हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को माज़ूल किया। उसके बाद उन्हें कभी कोई चीज़ नहीं दी गई, क्योंकि वो एक्ट जो था वो गलत था। चलिए, मैंने ये पहली बात मान ली, आगे चले। अब आप कह रहे हैं कि मैं ज़कात, इस्लाम में ज़कात स्टेट को देता, ठीक है? चले, मैंने ज़कात हज़रत अबू बकर को दे दी, मैंने ज़कात हज़रत उमर को दे दी, मैंने ज़कात
हज़रत उस्मान गनी को दे दी मैंने ज़कात, मैं इस्लामी माशरे की बात कर रहा हूँ, मैंने ज़कात हज़रत अली को दे दी मैंने। चले जी, इस पे आगे डिस्प्यूटेड पे हम एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने ज़कात माविया अपने अबू सुफियान को दे दी। कोई माइकल लाल मेरे सामने आके आज ये कह दे कि यजीद को ज़कात दे दो, मैं आज मुसलमान हो जाऊंगा। अब मुझे ये बताओ कि आप मैं इमाम हुसैन की शहादत को छोड़ दो, कोई ताल्लुक इमाम हुसैन की शहादत से नहीं है, ठीक है, आप अलग कर दें। जब यजीद खलीफा वक्त बन गया, क्या यजीद को सरकारी ज़कात रिसीव करने का राइट था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हुजूर का कैरेक्टर ऐसा था कि हर कोई लाके दिया करता था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, वो मुझे ये जवाब दें कि अगर मैं सन 61 हिजरी में मौजूद हूँ, सही, बिल्कुल। तो क्या मैं ज़कात यजीद के आमिल को दे दूं? अगर दे दे तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। अगर आज मेरे सामने आकर सर उनका तो जवाब ये है, नहीं बिकॉज़ वो क्या कहते हैं ना, उनका तो जवाब ये है, तो क्या वो हर सूरत में कहते हैं कि जी बगावत उसको मैंने मान लिया ना, मैं तो फिर मेरा आ जाए ना, कोई माइकल लाल आ जाके मुझे कह दे ना, आ जाए ना मुफ्ती मुजीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, फजलुर रहमान आ जाके मुझे पब्लिकली कह दे कि 61 की ज़कात यजीद को देनी थी, मैं यहूदी हो जाऊंगा। कह दे, हिम्मत करे आके कह दे, आज कह दे वो आकर कि ये 61 हिजरी की ज़कात मुसलमानों को यजीद को देनी थी। कह सकता है? आप बताएं, कह सकता है? बिल्कुल सही। नहीं, अगर नहीं कह सकता, तो फिर इसका मतलब वो सिस्टम है नहीं। तो फिर आप ये कह रहे हो मुझे, आप मुझे ये कह रहे हो कि सबसे बड़े इंसान का सबसे बड़ा बनाया हुआ निजाम सिर्फ 50 साल में खत्म हो गया। मैं कोई कुरान आयत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं 61 हिजरी की ज़कात, 60 हिजरी की ज़कात मरवान बिन हकम को दे दूं? अबैदुल्लाह इब्न जो बंदे बैठे हुए हैं कूफे में, जहाँ का हुक्मरान उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, तो मैं उबैदुल्लाह ज़ियाद को दे दूं, तो फिर तो ज़कात लेने का हक मोदी को भी मिल जाएगा शायद। देखिए ना, बताए ना, फिर ये ज़कात है क्या? ये जो इस्लामिक टेस्ट सिस्टम आप लेके चले हैं, ये क्या है? मैं तो लोगों को 61 हिजरी समझ नहीं आई, लोगों को 61 हिजरी समझ नहीं आई कि आज कोई माई का लाल ये कह दे कि यजीद ज़कात रिसीव करने का हकदार था। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी कि आप क्यों कहना चाह रहे हैं रिटोरिकल सेंस में कि अगर तो हुजूर ने वाक़ई कोई हुकूमती निज़ाम दिया था, तो वो अनसस्टेनेबल था क्या? इसका मतलब क्यों ये क्यों नहीं चला? इसका मतलब नहीं, ये है कि उन्होंने कोई इस तरह का निज़ाम दिया, तो उन्होंने तारीखी तौर पर क्यों नहीं चला यार? वो तो सिर्फ 50 साल की बात थी ना। अगर मैं मदीने का ताजिर हूं, तो मैं मदीने का ताजिर हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद किसको ज़कात दूं? मुझे ये बताओ ना, किसको दूं? मुझे बता दो, समझा दो मुझे कि यार ये मैं आज जाकर ना शाम के दरबार में जमा कर दूं। इसके दरबार चलो, वहां तक शाम के दरबार में तो शायद कोई गुजारा हो जाए ठीक है, मगर 61 में जब शाम का दरबार में यजीद बैठ गया, तो आप मुझे ये कह रहे हो कि मदीने में ज़कात इकट्ठी करो और जाके यजीद को दे दो, ठीक यही कह रहे हो ना? ठीक ठीक है, फिर अगर ये इस्लाम का निज़ाम है, तो फिर हमें नहीं कर कबूल। अगर ये इस्लामी निज़ाम है, तो ये हमें कबूल नहीं है, ठीक है? सर वो तो ये निज़ाम तो ऐसा ही है ना कि बस ब्लाइंडली उस नहीं, नहीं, हुक्मरान के पीछे चलते देखिए, रहो। मैंने आपके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो तारीखी हक़ाइक़ से डिफ़र करती हो। आप मुझे बता दें ना, मैं आपसे, तो इसका मतलब है हारून रशीद, मामून रशीद, मुस्तनसिर बिल्लाह, वलीद बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक बिन बरवान, अ, ये सारे ज़कात रिसीव करने के हकदार हैं? बता दें मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल ये कॉन्ट्रडिक्टरी तो है। ये ज़कात रिसीव करने का हक राशिदीन के बाद ख़त्म हो गया, बिल्कुल। तो ज़कात ख़त्म हो गई? नहीं, ज़कात ख़त्म हो गई, तो आयत कहाँ गई? आयतें आयतें, हाँ, आयतें कहाँ गई? आयतें कहाँ गई? अच्छा, अब आ जाते हैं बात के ऊपर। अब आ जाते हैं इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। मैंने ज़कात के आपके सामने रख दिया। जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स होती है, 2 होती है, एक इंसान की इकोनॉमिक्स है
और एक गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंटें चलती हैं, उनकी इकोनॉमिक्स होती है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स जो होती है उसके बुनियादी दो खर्चे हैं, उसके सॉरी दो रोल है, और उन रोलों के लिए वो चीजें अरेंज करती है। पहला रोल है टू प्रोटेक्ट द स्टेट, दूसरा रोल है टू कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम द पीपल एंड यूज दो रेवेन्यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इन दैट एरिया। दो रोल है बस। बाकी कोई कोई रियासत का कोई मतलब नहीं होता। रियासत की जो बुनियादी बुनियादी दो काम है रियासत के। पहली बात, वो अपने रियासत के लोगों को अमन अमान प्रोवाइड कर सके, और दूसरा वो अपने रियासत के लोगों को जो गुरबा हैं या परेशान हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको सिस्टम में से ऐसे प्रोटेक्ट करे कि उनकी वेलफेयर। ये दुनिया में रियासत का, आज भी दुनिया में रियासत का यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है रियासत का। एक ही मतलब है रियासत का, ठीक है। रियासत में और कोई चीज नहीं है। अब आ जाते हैं पहली चीज के ऊपर। इस्लाम में स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। ठीक है, पीपल आर्मी है। स्टैंडिंग आर्मी है ही नहीं। इस्लाम में वो पोजीशन है जो जो स्विट्जरलैंड में है। पीपल्स आर्मी नहीं, पीपल्स आर्मी नहीं, हर आदमी फौज में है। हाँ, और कोई बहुत खूब। इसीलिए जब जंग में हुई तो सब खड़े हो। और इसीलिए इस्लाम में सिपह सलार नहीं है। नहीं नहीं, सर समझ गया, मैं समझ गया। बहुत इस्लाम में सिपह सलार नहीं है। कोई सिपह सलार नहीं है। कोई ये नहीं दावा नहीं कर सकता कि मैं इस्लाम का सिपह सलार हूँ। इस्लाम में आपकी जो खलीफा वक्त है, उसके पास राइट है, वो आज आपको दे दे, कल मुझे दे दे। ये पोस्ट नहीं है इस्लाम में। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं बिल्कुल बिल्कुल हर इसीलिए तो हर जंग में जो है वो अलम दिया गया। अलम दिया गया। वाह 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 सर, क्या खूब। वाह। जंगे ओहद के सिपह सलार अमीर हमजा। जंगे मोता के सिपह सलार जाफर इब्न तैयार। ठीक है ना। जंगी खैबर के अलमदार हजरत अली अलैहिस्सलाम। तो अलमदार जो है ना, अलमदार इस्लाम में अलमदार तो सबको चुना जाता था जब जो भी आ जाए। और आपकी तारीख अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको तारीख बता दूंगा कि अलमदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे हुए, एक नहीं है। आपने मुख्तलिफ गज़बों में, मुख्तलिफ जंगों में मुख्तलिफ लोगों को अलम दिए। तो मगर और सबको गाए जाने अच्छा, को, और कोई स्टैंडिंग आर्मी कभी रसूल ने मैंने नहीं की। बिकॉज दैट इज द मोस्ट बेयरिंग बर्डन। और हाँ, और इवन किसी खलीफा राशिद ने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं की। वेरी गुड सर, क्या बात कह रहे हैं, बहुत गहरी बात। वाह वाह वाह, बेशक बेशक सही कह रहे हैं। स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट दरबार शाम में पैदा हुआ। और अगर हुजूर को करना होता तो उस मुआहदे पे ही कर देते, क्योंकि सबसे पहला मुआहदा ये हुआ था कि मदीने की प्रोटेक्शन करेंगे, तो उसी वक्त फौज का ही करते। वाह। आपके इस्लाम में स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती। अब वो एक अलग बात है कि उसको अब आज के पैराए में किस तरह देखा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो बुनियादी खर्चा जिसे कहते हैं ना स्टैंडिंग आर्मी का, सबसे ज्यादा वो हमारे लिए है। अच्छा, इसमें एक और आगे बताता हूँ। जब इस जंग हो रही है और उसमें असले की जरूरत पड़ेगी या किसी के पास असला नहीं हो, तो इस्लाम में उसे कंट्रीब्यूशन करके असला दिया जाता है। देखिए ना, आप जंग में जा रहे हैं तो आपके पास असला नहीं है, तो बाकी सारे लोग हैं वो कंट्रीब्यूशन करके असला देते हैं। मगर इस्लाम के अंदर असला उस तरह नहीं है। अच्छा, सिमिलरली इस्लाम में जेल नहीं है। सर जो लोग आए थे ये गज़वात में, जैसे ग़ज़वा बदर में जो लोग आए थे जिनको फिर तालीम पर मामूर कर दिया था। नहीं, जेल नहीं है। ठीक है, जेल से सर यूँ कह लेना, मतलब हेल्ड कैप्टिव। मतलब मैंने कहा अच्छा मेरे भले मैं उसको बांध नहीं रहा, मगर आप मेरे घर में रहना, मदीने से बाहर नहीं जाओ। बांधने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बांधने नहीं बांधना है। तो नहीं, मगर फिर भी कैप्टिव तो। किसी कमरे में बंद करने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। बहुत सुभान अल्लाह। इस्लाम में जेल नहीं होती। वाह वाह, वो भी एक बर्डन है। वो भी बर्डन है। नहीं नहीं, बर्डन के अलावा जेल जो है वो टेक्निकली एक इंसानियत की तौहीन है। तो मेरे आकाए नामदार के ज़माने में जेल नहीं थी।
आपने कैदियों को कहा था कि आप इनको पढ़ा दें, आप ये कर दें। आप सोचे ना, आप उस आदमी का उतना सोचे तो सही, वो क्या कह रहा था। सोशलिज्म को गौर करें ना, वो क्या कह रहा था। वो कह रहा था यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम कैद होके आए हो ना, तुम इस तरह करो 6 महीने से पढ़ा दो, फिर चले जाना घर। यही हुआ ना, यही हुआ। आपने कमरे में बंद करके रखा उसको कि तुम कमरे में बंदो, बाहर ताला लगा, एक बाहर बंदा खड़ा है। यही होता है ना जेल। आज दुनिया जब तरक्की कर रही है, आप आज न्यूयॉर्क में और एम्स्टर्डम में वो जेल जेल क्या कहते हैं, वो रिफॉर्मेशन सेक्शन से, रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ठीक है ना। तो आप मेरे आकाए नामदार का जेल क्या चीज थी, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं। वाह वाह वाह। और सर ये आप ही बेहतर बता सकते हैं कि कितने बड़े बर्डन होते हैं। जी, बर्डन होते हैं। और तो और दूसरा मेरे छठी जो कह रही है कि ये दोनों मैकेनिज्म्स यूज किए जाते हैं किसी को महकूम रखने की। वैक्यूम रखने के लिए। ये इंसानियत की तौहीन है, ठीक है। तो नहीं, फर्ज कीजिए कि मुझे जो है वो अपना ऑर्डर मेंटेन करना है या मैं अपना हुक्म चाहता हूँ, मैं सबसे पहले जेल में घसीटूंगा या मैं कहीं कब्जा करने के लिए उसको दहशत ये दिखाऊंगा मेरी आर्मी खड़ी है। अच्छा, अब आ जाएं कि जो आपने मसारिफ ज़कात लिखे हुए हैं। हाँ, उसमें गर्दन छुड़ाने को वो है नहीं, मसला। मेरा सवाल ये है कि अगर आप इस्लाम के रेगुलर सिस्टम पे चलें और ये पैसे यजीद को दे आए जाके, एज पर मौलाना XYZ, तो फिर ये आप मुझे आपको ये यकीन है कि मसारिफ ज़कात वही होंगे। अच्छा, फिर मुझे अगला सवाल दें। अगर आपने खलीफा को देने के बाद आप बरी ज़िम्मा हो गए, तो फिर ये मसारिफ लिखने की जरूरत क्या थी? है, जरूरत क्या थी? आप कहते हैं यार खलीफा को दे दो, वो करेगा जो करेगा, ठीक है ना। तो सही सुन में आया यहाँ था याद। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़कात मेरे आकाए नामदार को देना, जो कि मासूम बिन नफ्स थे, अमीर और सादिक थे। बिन नफ्स थे, वो अलग है। और ज़कात उसके बाद देना अलग है। मालिक बिन नवेरा, जिसको खालिद बिन वलीद ने शहीद किया था, उनका आर्गुमेंट ही ये था कि मासूम को ज़कात दे रहा था मैं। मासूम में मेरे पास मसारिफ ज़कात की श्योरिटी थी। आप मुझसे गैर मासूम ज़कात ले रहा है। अब मासूम नहीं ले रहा। अब मैं खुद ढूंढ के दूंगा। नहीं नहीं, मासूम नहीं ले रहा। तो क्या वो गैर मासूम ये गारंटी कर सकता है मुझे कि अल्लाह वाले दिन मुझे कहे कि हाँ जी, मालिक बिन नवीरा की ज़कात पे हो गई थी? बताए ना। आज अगर शब्बर ज़ैदी खलीफा वक्त बन जाता है, तो क्या वो अरीब अरीब की ज़कात की जिम्मेदारी पकड़ लेगा? चलो, पैसे तो पकड़ लेगा, मगर क्या वहां पे अरीब सेटिस्फाइड है कि शब्बर साहब को दिए थे 100 रुपए, वो पहुंच गए होंगे? तो देखिए ना, इस आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। इसलिए ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ कि देने वालों ने ये कहा कि यार मैं इसको दे दूंगा, ये तो अय्याश यजीद है, वलीद बिन अब्दुल मलिक है, मरवान बिन अब्दुल मलिक है, ये मुझे, अगर मैंने इसको दे दिया तो मेरा इस आयत का मिस्दाक कहाँ जाएगा? वो कहेंगे यार तुम्हें किसने कहा था इसको देने को? तो ये, अब मुझे एक बात बताओ अरीब, जो बात मैं कर रहा हूँ, ये आपने कभी किसी से सुनी है? या इस जाविये से कभी ज़कात को आपने देखा है? हैं? सर आज हम इसकी प्रैक्टिकलिटी आज मुझे बता अच्छा, दीजिए अब आज अच्छा, आज वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कैसे रिवर्स कर। अच्छा, अब इतनी नहीं, मैं अभी आगे चलता हूँ। सर एक आयत बड़ी बहुत ही खूबसूरत मुझे मिली। कैला यकूनु दौलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, तुम ऐसा हरगिज ना करना कि सिर्फ दौलत तुम्हारे गनियों में तकसीम हो जाए। क्या हुआ? ये सूरह हशर की आयत है और वो इसी पर है कि जो माल गनीमत हाथ आया तो उस पर खुदा ने ये आयत नाज़िल की, कैला यकूनु दौलतल बैनल अगनियाई मिनकुम, कि सिर्फ ऐसा किसी सूरत ना होने देना कि दौलत तुम्हारे गनियों में ही सिर्फ तकसीम हो। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अच्छा, अब रियासत जो है, कोई रियासत, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज्योग्राफी, उसकी डेमोग्राफी, उसकी शक्ल सूरत पर डिपेंड करेगी। जो इंग्लैंड में रियासत होगी, उसको उसको हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो
अब जो रियासत की रिक्वायरमेंट है आम आदमी को पूरा करने के लिए वो कितनी होगी, ये वो खुद ही डिटरमाइन कर ये सकता वो कभी किसी ये चीज कुरान में डिटरमिन नहीं हो सकती। है। बिल्कुल ठीक। इसलिए कुरान में इंफाक की अमाउंट नहीं दी हुई, ना ये दिया हुआ कि तुम कितना टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो, वो आपस का एक एग्रीमेंट है। ठीक है। अब जब मेरे आखाए नामदार हयात थे तो ना सरकारी एजुकेशन थी, ना सरकारी हेल्थ थी, ना प्रिजन थी, ना आर्मी थी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। ना सड़क थी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि उस माशरे में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा। सर यही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे असहाब सुफ़ा हो गए, इस किस्म के लोगों की हेडों पर नहीं, फिर मैं दोबारा आता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी खर्चा कम्युनिटी का नहीं होगा बल्कि इंडिविजुअल का होगा। गरीब आदमी होगा तो उसको तुम खाना खिलाओगे, ठीक है ना। सड़क बनाने का जिक्र नहीं होगा। समझ आई बात? कि आपने गरीब आदमी आ गया, आपने कर दिए खाना खाना खिला दिया। एक कैदी आ गया, छुड़वा दिया। ठीक है। तो वो उसके साथ उसको कर गया, क्योंकि कम्युनिटी का एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड। एक कम्युनिटी का खर्चा है। कम्युनिटी का खर्चा मतलब ये है कि स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, सड़क बनानी है। बट ये मैं फिर आज के इस तरीके से हम ठीक है। अब आप अब इसकी जो मैंने बात तुम्हें की है, इसके बाद मसारिफ ज़कात की आयत पढ़ो। अल फुकरा, अल मसाकीन, अल आमिलीन, अल वलफतुल खुलूब, फिर रिकाब, अल गरानिम, अल सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह। तो इसका मतलब है ये सारी जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो आपने यूजेज दिखाई, ये बाय एंड लार्ज इंडिविजुअल से रिलेट करती हैं। ठीक है। अब अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन्हीं 7 पर, तो फिर आप ये बिलीव करके चलेंगे कि मैंने सोसाइटी में कम्युनल सर्विस नहीं देनी। मेरी बात समझा नहीं सका, मैं समझा नहीं सका। मैं समझ गया, यानी कि इस ज़कात सिर्फ एक इंडिविजुअल की हेल्प के लिए है। नहीं, अगर ये लिया जाएगा तो फिर कभी कम्युनल सर्विस नहीं होगी ज़कात के पैसे से। फिर है ना, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अब आप बताएं कि कम्युनल सर्विसेज कहाँ से हो? कैसे होगी। अच्छा, अब आप कहते हैं कि रसूल के ज़माने में था नहीं। ओ भाई, रसूल के ज़माने में कम्युनल सर्विस भी तो नहीं थी। ठीक, ठीक। सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं थे। ठीक। कम्युनल सर्विस तो नहीं थी, स्कूल तो नहीं था ना, सड़क तो नहीं थी ना, प्रिजन तो नहीं था ना, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी ना। तो कम्युनल सर्विस थी नहीं। बिल्कुल ठीक। कम्युनल जब कम्युनल सर्विस होगी तो उस कम्युनल सर्विस की जो शेयरिंग होती है आपस में नेशनल लेवल पर, उस शेयरिंग को बोलते हैं टैक्सेस। वो शेयर वो रियासत ये कहती है कि भाई हम पूरे कराची में सड़कें बना रहे हैं, इसमें कराची की आबादी 3 करोड़ है, हमें 3 करोड़ के अंदर ये सड़क डिवाइड करनी है। अगर सपोज करें 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया तो हर बंदा करोड़ रुपए देगा, खत्म। ये है निज़ाम। अच्छा, इसमें कोई इस्लामी और गैर इस्लामी और ज़कात और ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो मसारिफ ज़कात आपके है वो उस माशरे के साथ रिलेट कर रहे हैं जो माशरा आप उस वक्त जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस आयत के साथ चल रहा है। अब ट्रेजेडी ये हुई कि मुसलमान माशरों ने ज़कात को मैक्सिमम समझ लिया। एवरीथिंग समझ लिया। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, अब जब मुसलमान माशरों ने ज़कात को समझ लिया तो और उसके बाद मैंने टैक्स लगाया। आई डोंट नो, तुम शायद अमेरिकन नेशनल हो। ठीक है। तो अमेरिकन नेशनल हो कर एक ओथ लिया था ना, तुम जाके तुमने क्या कहा था? ओथ ऑफ एलिजेंस होता है। लेकिन मैं ओबे करूंगा ओबे करूंगा और किस कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो तुम कहकर आए हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स,
ये तो ना तुम्हारा दुनियावी फरीज़ा है या दीनी? सर ये दीनी फरीज़ा है। दैट इज़ द पॉइंट। क्योंकि कुरान की आयत है औफू बिल उक़ूद, अपनी दैट बात इज़ को पूरा करो। दैट इज़ द पॉइंट कि तुमने जब ये बयान दे दिया वहाँ खड़े होकर, अच्छा वो समझदार लोग हैं, इसलिए उन्होंने हलफ रख लिया है। वो उनको पता है कि यार ये पागल हैं और ये दुनिया नहीं समझेगी, हमने हलफ नहीं रखा। तो हमें हलफ होना चाहिए जब आप पाकिस्तान की नेशनलिटी दें और पाकिस्तानी नेशनलिटी हो, उसका आइडेंटिटी कार्ड बड़े बने, उसको जाकर ये कहना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तानी आइन का वफादार रहूँगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना एक अहद है और उस अहद को तोड़ना गुनाह है। बेशक, 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 बेशक। अगर मैं इंडियन हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मान रहा तो मैं गुनाह में शामिल हूँ, क्योंकि उफ़ू बिल-उख़ूद शामिल है उसके अंदर। बेशक, बेशक। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि कुरान मजीद हमारा आइन है। भाई कुरान मजीद आइन नहीं है। कुरान मजीद एक किताब है जो आपके लिए है, मगर आप अपने अहदों के लिए भी ज़िम्मेदार हैं और वो अहद में एक अहद आपका कानून है। बेशक। अच्छा, अब ये जब आप अपने अहदों को पूरा करते जाएँगे, इन्ना अल्लाह तक काना मसूला, क़यामत के दिन उनसे आदम का सवाल होगा। अच्छा, अगर अहदों को पूरा करते जाएँगे, तो आपका माशरा खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। बेशक। अब हमारा जो मसला आज पाकिस्तान में है, वो ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि कुरान मजीद में वो अहद भी शामिल हैं। जो टैक्सेशन लॉ है, वो कुरान मजीद के अहद में शामिल नहीं है। वो एक अलग अहद है जो मैंने आइन के तहत किया है। जो मैंने आइन के तहत किया है। अच्छा, और मगर उसको मानना एक दीनी लाज़िम नहीं जुज़्व है। मानना लाज़िम नहीं है, इसमें मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ। इसके ऊपर आज पाकिस्तानी आइन ने मुझे ये राइट दिया है। तो जब चाहो डिसोबे नहीं, नहीं, आप जाकर हाई कोर्ट में कह सकते हो कि ये आपने जो लगाया है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। आपको पता है ये बात? सेक्शन 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मैं शब्बर ज़ैदी हाई कोर्ट में दाखिल हूँ कल सुबह और एक 199 की पिटीशन डाल दूँ हाई कोर्ट के सामने कि सर ये जो सड़क पे टैक्स लग रहा है, ये जायज़ नहीं है और ये गलत है। हाई कोर्ट को मेरी रिट एडमिट करना ज़रूरी है और मुझे वो जवाब देगा कि सर ये आप इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरा हक़ आज पाकिस्तानी आइन ने भी दिया हुआ है कि 199 की रिट आज भी जाके हाई कोर्ट में कोई पाकिस्तानी दाखिल कर सकता है कि ये चीज़ इल्लीगल है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। तो वो जो जो निज़ाम है वो खड़ा है, वो हम चला नहीं रहे या हमें समझ नहीं आ रही, वो एक जहालत है हमारी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, उस पे अमल दरामद करना मेरा उसी तरह फ़र्ज़ है, जिस तरह से आप बाकी मज़हबी चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि वो आपका अहद है। बेशक, बेशक, एब्सोल्यूटली। और अगर आप समझते हैं उस अहद से, अगर अहद को कबूल नहीं करना चाहते, आप बाइकआउट कर जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो अहद कबूल नहीं करना, फ़ेयर इनफ, आपका राइट है। किसी ने नहीं कहा कि आप हिजरत कर जाएँ। अगर आपको आप समझते हैं कि यार ये वाले आइन में गलत लिखा है ये, अल्लाह ने तो कुरान में ये कहा कहीं पे तुम्हें संगी महसूस होती है, जब करो मेरे हिजरत नबी कर मसीह। हिजरत कर जाओ, खत्म हुई बात। तो अब आ जाते हैं, अब जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो माशी और माशरती निज़ाम मेरे आकाए नामदार ने सन 11 हिजरी में छोड़ा था, उसमें बहुत लंबी बात हो जाएगी, मगर सारी बात को आज बिलाल हबशी को ट्रेजरर बना दो, मसला हल हो जाएगा। कौन? तो वो आपने जब बिलाल हबशी को ट्रेजरर से निकाल दिया, तो सिस्टम गिर गया, वाह! सिस्टम गिर गया, ठीक है? अच्छा, और अगर आपने तारीख़ इस्लाम पढ़ी हो, कौन सी जो लिखी गई है, जो छुपाई गई? नहीं, जो आज अवेलेबल है, जी। और ख़ास तौर पे खिलाफत और मलूकियत पढ़ी हो, तो उसमें एक शख्सियत है, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि सबसे सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ी शख्सियत अगर कोई इस्लाम में पैदा हुई है, उसका नाम है मरवान बिन हकम।
किन वजूहात की बना पे वो इतने क्वेश्चनेबल थे? मरवान बिन हकम बिन आस का बेटा है। हकम बिन आस सर ये वो, वही है ना जिसकी पैदाइश पे हुजूर ने कहा था कि गिरगिट का बेटा खुद गिरगिट है। यस, हकम बिन आस वो आदमी है, दुनिया का वाहिद इंसान है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना बदर किया था, और वो तीसरे खिलाफत में वापस लाए गए, वापस आ गया, ठीक है। और तीसरी खिलाफत में आकर कुर्सी नशीन हुए। कुर्सी नशीन हुआ और क्या बना? ट्रेजर। ट्रेजर। अब आप मरवान बिन हकम के सामने बिलाल हबशी को खड़ा कर दें, आपको इस्लाम बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा। मरवान बिन हकम के साथ आगे क्या हुआ, आप अब आगे सुने ना। मरवान बिन हकम का शदीद इख्तिलाफ किसके साथ हुआ? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। अबू ज़र गफ्फारी नहीं, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी शख्सियत के साथ इख्तिलाफ हुआ, उसका नाम है जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा। बल्कि लोग उसके ऊपर और इल्ज़ामात भी लगाते हैं जनाब आयशा सिद्दीक़ा की वफ़ात के सिलसिले में, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अच्छा, अब आप मुसलमानों को ये नहीं पता कि मरवान बिन हकम का हुआ क्या। जब 61 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हो गए, वाक़या करबला हो गया, तो 62 या 63 हिजरी में, 62 में या 63 में यजीद मर गया, यजीद मर गया। और यजीद के बेटे माविया इब्न यजीद को खिलाफत दे दी गई। माविया इब्न यजीद 40 दिन तक अपने घर में रहा। 40वें दिन वो घर से बाहर आया और 40वें दिन आकर उसने खुतबा दिया। वो खुतबा तारीख में महफूज है। और उसने कहा ये मुझे अपने बाप का ये तख्त नहीं चाहिए। और उसने तख्त से दस्तबरदार हो गया। और जो बनी उमैया के सरदार वहां मौजूद थे, कुछ लोगों ने कहा कि वो अंदर जाके उसने मर गया, कुछ लोगों ने कहा जो बनी उमैया के सरदार थे उन्होंने उसको मार दिया, वहीं दफन कर दिया। उस वक्त जो बनी उमैया के सरदार उस दरबार में मौजूद थे, उसमें सबसे ज्यादा उमर रसीदा आदमी का नाम था मरवान बिन हकम। तो मुआविया इब्न यजीद के बाद जो पहला अमवी खलीफा आया उसका नाम था मरवान बिन हकम। शायद उस वक्त उसकी उम्र शायद उस वक्त उसकी उम्र 90 साल थी। और उसने आने के बाद पहला काम ये किया कि यजीद की बीवी से निकाह कर लिया, जिसका बेटा था खालिद। यजीद का बेटा था खालिद। और उसने मरवान बिन हकम ने यजीद की बीवी से निकाह किया और उसके निकाह करने के बाद खालिद ने मरवान बिन हकम को मार दिया। मरवान बिन हकम के बाद उसके दो बेटे, कम से कम या तीन बेटे खलीफा हुए। अब्दुल मलिक बिन मरवान, इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान हुआ। उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक हुआ, हशाम बिन अब्दुल मलिक हुआ। ये सब मरवान की औलाद है। तो जितनी भी बनी उमैया की हुकूमत है जो तकरीबन 100 साल की है, वो तमाम मरवान की औलाद है, ठीक है। और ये सारे ये है डिग्री चल रही है। अब मुसलमान अगर ये चाहते हैं कि वो आतुल ज़कात को मरवान की औलाद को देना चाहते हैं तो दे दें। मगर ये याद रख लें कि उनकी दी हुई ज़कात जो मरवान को दी है वो शायद वहां कबूल नहीं, ठीक है ना। ये इस्लाम की अथॉरिटी, जैसे आप खिलाफत कहते हैं ना, बगावत नहीं होनी चाहिए। तो इस्लाम की जो इस्लाम में जो अगर आप उस सीट को सीट कहते हैं, तो उस सीट ये थी कि खुलफाए राशिदीन के बाद 6 महीने की हुकूमत इमाम हसन की है, उसके बाद माविया की है, उसके बाद यजीद इब्न माविया की है, उसके बाद माविया इब्न यजीद की है, माविया इब्न यजीद के बाद मरवान की है, मरवान के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की है,
उसके बाद वलीदुल मलिक की है। अब मुसलमान ये फैसला कर लें कि कहाँ पर आकर ज़कात को तोड़ना है। या बैत को तोड़ना है, हैं? या बैत को तोड़ना है। नहीं, नहीं। ठीक। नहीं, 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 देखिए या तुम मौलवी वाली बात कर रहे हो। वैत-वैत सब इर्रेलेवेंट है। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, कहाँ पर आकर स्टेट टूट गई। या तो फिर आप बिल्कुल सही हो। देखिए, अब इस बात को ना आप गौर करें। पता नहीं मैं अभी देख रहा था कहीं अफ्ताबाद या कहीं है, उसमें एक जलसे का ऐलान है। जलसा बयाद बरवान बिन हकम। फेयर इनफ। नहीं, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि वो अपनी लाइन में ठीक खड़ा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो ठीक खड़ा है। वो कह रहा है कि यार मैं तो जो भी इस कुर्सी पे बैठ गया ना, मैं उसका ताबे हूँ। मैं उसका ताबे हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके ताबे होने पर मैं आपको एक वाकया सुना के ये वाला पार्ट खत्म कर देता हूँ। 63 हिजरी में यजीद के खिलाफ मदीने में बगावत हुई, जिसको वाक़या हिर्रा भी कहते हैं। उस बगावत को ख़त्म करने के लिए एक आदमी को भेजा गया। यजीद ने भेजा कि तुम इस बगावत को ख़त्म कराओ। उसका नाम था मुस्लिम इब्न अक़बा। उसने मदीने में क़त्ल आम किया। मदीने के बाद वो मक्के आया। मक्के आने के बाद उसने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को शहीद किया। उनकी लाश को दरवाजे पे लटकाया। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भांजे थे। अस्मा बिन्त उमैस के बेटे थे वो, ठीक। और उसके बाद उसने खाना काबा को आग लगा दी। उसका नाम था मुस्लिम इब्न अक़बा। मुस्लिम इब्न अक़बा, मुस्लिम 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 इब्न अक़बा। मुस्लिम इब्न अक़बा। मुस्लिम इब्न अक़बा उसके बाद बीमार हुआ और बक्के के पास ही कहीं उसकी मौत हो गई। जब मुस्लिम इब्न अक़बा की मौत हो रही थी, तो मुस्लिम अक़बा ने बयान दिया कि मैं जन्नत में जाऊंगा, खाना काबा को आग लगाने के बाद, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम जन्नत में कैसे जाओगे? उसने कहा कि मैं जन्नत में इसलिए जाऊंगा कि मैंने अल्लाह ताला की आयत पे अमल किया है। जो मैं उससे अतीउल्लाह अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र अतीउल्लाह मिनकुम। व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, जो तुम में उलिल अम्र है उसकी इताअत करो। यजीद मेरा उलिल अम्र है, जो उसने कहा मैंने किया। ये आयत मुझे जन्नत ले जाएगी। ये मुस्लिम इब्न अक़बा का बयान है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो अपनी कहानी सही घड़ी है। अपनी कहानी गढ़ी नहीं है, गढ़ी नहीं है, आपने ठीक है। इसीलिए यजीद ने जब इमाम हुसैन का सर शाम के दरबार में गया, तो यजीद ने अपने फेवर में आयतें पढ़ी, जो मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यही कहा कि देखो, कुरान को गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो मुस्लिम इब्न अक़बा, तो ये कुरान मजीद लेकर आप अतिउल्लाह व उलिल अम्र मिनकुम के ऊपर आप खड़े हैं, और उलिल अम्र मिनकुम में आप मरवान बिन हकम को डाल लेते हैं। डाल लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, डाल लें, डाल लें। फिर मुझे ये बता देना कि फिर यहाँ आने के बाद फिर ज़िया उल हक को भी डालना पड़ेगा, ठीक है। सब वही है सर। नहीं, नहीं, फिर सब डालना पड़ेगा ना फिर सब आएँगे ना, फिर मुल्ला उमर भी आएगा, सब आएँगे ना, फिर कहाँ रुकेंगे आप जाकर? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सर तो फिर समझा देना उलिल अम्र से मुराद क्या है, ये भी क्या? समझा देना। जब आप ये बताइए तो ये बता देना फिर इस आयत में मैं शामिल करूँ किसको, कैसे करूँ? कुरान ने क्या क्राइटेरियन दिया, मैं कैसे इसको जज करूँ? आखिर आयत तो मौजूद है ना, मैंने उसमें अमल तो करना है। कहाँ रोकूँ, किस तरह रोकूँ, किस पे रोकूँ? एक तो कुरान ने कोई इस पे रहनुमाई दी हो। वो जो आयत सूरह यासीन की, व सलामुन अला आले यासीन। नहीं, नहीं, कुन फयकून की आयत है ना, क्या है? जिसमें क्या है, अमर, जो अमर होता है उसको हम कुन फयकून कहते हैं। जो हमारा अमर है, इसको हम क्या कहते हैं ना, आयत है ना, सूरह यासीन की आयत है ना, जिसमें वो कहते हैं जो हमारा अमर होता है तो हम कुन कहते हैं, वो हो जाता है। ये आयत है ना, सूरह यासीन की आयत है ना, आखिरी आयतों में है ना, कि जो हमारा अमर होता है, जो हमारा अमर होता है तो हम कहते हैं कुन, तो फयकून होता है, ठीक है। तो साहिबुल अम्र वो होता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। जो हमारे हुक्म से हो।
नहीं, जो अमर, मैंने कहा ना, यासीन कह रहा है कि जो हमारा अमर है, अल्लाह कह रहा है, उस अमर के अमल दरामद में हिस्सेदार हो। अल्लाह तो खोलेगा। वो लोकल एसएचओ नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर सबसे पहली बात तो आपने सूरह यासीन की बात की, तो सबसे पहले तो उम्मत को 1500 साल बाद ये बताइए, यासीन और कुरान हकीम, तो ये यासीन क्या है? यासीन और कुरान हकीम, और फिर आगे आयत आ रही है, और सलामुन अला आले यासीन, यानी कि कोई शख्स है कि जिसकी औलाद को फिर सलाम भेजा जा रहा है। यासीन का मतलब, आप मैं इसके साथ आपको पूरा एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। यासीन का सिर्फ एक मतलब है, वो मेरे आकाए नामदार की जात है। वाह, वाह, वाह! और सलामती वाले यासीन। खालिद आल यासीन, खत्म हो गई सर बात। ये आज तक 1500 हर जगह जाते हैं सूरह यासीन पढ़ते हैं, और आज तक किसी को ये मतलब हालांकि साफ लिखा हुआ है यासीन और कुरान कुरान हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बिल्कुल। बेशक आप। हाँ, खत्म हो गई। इसमें कौन सी कहानी है? मुझे तो कभी कंफ्यूजन नहीं। कमिंग बैक टू द कंक्लूजन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, पहली बात यह है कि अरब जाहिल नहीं थे, गरीब नहीं थे, इकोनॉमिक सिस्टम से वाकिफ थे, हर चीज को जानते थे। पहला पार्ट 13 साल में आपने उनके कैपिटल सिस्टम ठीक। को डिमोलिश किया। उन्होंने कहा किसी का राइट नहीं है, जो मेहनत करेगा उसका है। अच्छा सर, यहाँ पे डिमोलिश का लफ्ज़ मैं सही इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि उन्होंने डिमोलिश किया, उसे उसके खिलाफ प्रीच किया, हाँ, और फिर उनको निज़ाम नहीं मिला तो वो कहीं और हिजरत ठीक है, कर चले। गए। अच्छा, जब आप आ गए, मदीना। मदीने में आ गए, तो मदीने में आकर आपने मिसाखे मदीना किया और एक सोशलिस्ट माशरा क्रिएट किया, और उस माशरे के सबसे गरीब इंसान को ट्रेजरर बना दिया। ठीक है। और जो आयतें ज़कात की बारे में आई, वो आयतें इंडिविजुअल के खर्चे के बारे में हैं, वो कम्युनिटी के खर्चे के बारे में नहीं है। ठीक है। और आपने कोई नहीं रखा। स्टैंडिंग खर्चा रियासत का नहीं रखा। ठीक है। अच्छा, ये तो कानून है। और तारीख ये है कि अगर मैं ज़कात को स्टेट का मान भी लूं, तो फिर मुझे 61 हिजरी की ज़कात यजीद को देनी पड़ जाएगी। फिर आप मुझे बताएं मैं क्या करूँगा? चलिए, यजीद को भी निकाल देता हूँ, फिर मैं मरवान बिन हकम को ज़कात दूँ। तो इसका मतलब है कि वो मंशाए इलाही नहीं है। मंशाए इलाही नहीं है, क्योंकि मंशाए इलाही ये नहीं हो सकता कि 50 साल में आपका सिस्टम क्लैप्स कर जाए। ये हो नहीं सकता। सबसे बड़े आने वाले आदमी, आखिरी आदमी का 50 साल में सिस्टम क्लैप्स कर जाए, ये मुमकिन नहीं है। देखिए ना, 50 ईयर, ओनली 50 ईयर्स। अच्छा, और कलेप्स नहीं करे, कलेप्स करने के बाद आज 2026 तक बाकी नहीं हो। चलो यार, आपने कहा 100 साल कलेप्स हो गया, 2 साल वापस आ गया। देखिए ना, ये भी हो सकता है ना यार, कलेप्स हो गया था, जो गलती हो गई थी, अब हम वापस ले आए। ये भी नहीं हुआ ना, तो किस्सा खत्म हो गया। तो इसमें कोई मेरे जहन में जर्रा बराबर कंफ्यूजन नहीं है कि कोई परेशानी है। ये मैंने किताब लिखी है, फेथ एंड इंटेलेक्ट। ये किताब है इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर कि ज़कात, रिबा, ट्रेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की वो क्या चीज़ थी, वो आप देख लें। और ये गोरे की किताब है, अर्ली इस्लाम, मैंने आपके सब्जेक्ट से पढ़ लिए थे। जो मेरी वाली किताब के सब्जेक्ट है, वो पढ़ आपको बता देता हूँ। मैंने क्या कवर किया है। मैंने कवर किया है स्टेट एंड रिलीजन, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, इंटरेस्ट यूजुअली इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, aiding to Gaza, economics of Islam, poverty alleviation and the welfare state, from journey stone to intellect, और उसके बाद डी फैक्टो एंड डी जोरो रूलर। ठीक है। और उसके बाद मैंने किया डेथ। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ज़कात लेने का हकदार अगर कोई है स्टेट में, तो वो डी जोरो रूलर है, डी फैक्टो नहीं है। सही सर, इन वर्ड्स को इसलिए खोल दीजिए क्योंकि डी जोरो से मुराद ये हो जो परमानेंटली बैठा हुआ है। डी जोरो वो है जिसको लीगल राइट भी है रूल करने का। डी फैक्टो वो है जो आके बैठ गया है। तो यजीद डी फैक्टो रूलर है, डी जोरो रूलर नहीं है। इसलिए मुसलमान यजीद को ज़कात नहीं देते थे। ठीक है, बिकॉज़ और ही डिड नॉट विन द हार्ट्स बिफोर।
नहीं, he was not, An elected ruler. no, he was not eligible to be the ruler. ठीक है, मगर सर जब अगर आप ये बात करेंगे तो फिर तो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क रहेगा कि फिर क्या क्राइटेरियाज़ हैं, जिसके ऊपर कोई भी रूलर आएगा। अच्छा, हाँ, इसी एग्ज़ैक्टली, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर ली आपने। तो अब क्या डी जोरो रूलर जो आएगा, वो किसी डिवाइन से आएगा? नहीं, हमने खुद चुनना है। हाँ? हमने खुद चुनना है। खुद चुनना है। जब खुद चुनना है, तो जो डेमोक्रेसी है, वही हक रखती है ना। ठीक है। आप ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि ये वाला आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकता। तो एट द एंड ऑफ द डे आप उस डी जोरो जो बनेगा, वो डी जोरो वही बनेगा जिसको मेजॉरिटी कहेगी। बट 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 इन एनीथिंग विच डी जोरो एंड डी जोरो असेंबली लेजिस्लेट करेगी, वो लेजिस्लेट अगर किसी इंटरप्रिटेशन और डिवाइन रिवलेशन से कंट्रडिक्ट करेगी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल नंबर 2 है, वो सिर्फ यही कहता है, ऑब्जेक्शन इससे ज़्यादा नहीं कहता। वो कहता है कि जो हमारी असेंबली जो भी आइन पास करेगी, लेजिस्लेशन पास करेगी, उसका राइट है जो मर्जी पास करे, मगर अगर वो कंट्रडिक्ट करेगा तो हम डिसएग्री कर जाएंगे। मगर अगर कंट्रडिक्ट नहीं करेगा, डिसएग्री का मतलब ये नहीं है कि हर इंडिविजुअल डिसएग्री करेगा। राइट। असेंबली अच्छा ठीक है, फिर ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ यार ये वाला क्लॉज मुझे नहीं करता, ये वाला क्लॉज मुझे नहीं करता, ये वाला। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो उसका शरीयत कोर्ट में जाकर आपको अपील करनी पड़ेगी कि जनाब ये मैं ये समझता हूँ कि साहब ये जो आपका क्लॉज है ये डिसएग्री करता है इस्लाम से, आप इसको निकाल दें। शरीयत कोर्ट के पास ये हक हासिल है कि वो आइन में से उसको निकाल देगी। इसलिए पाकिस्तान, हम इस बुनियाद पे कहते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री है। अच्छा, इससे आगे बढ़े ना आप, इस बात से आगे बढ़े तो तबाह हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब है, आपने कहा आरिफ साहब नमाज का टाइम है, सड़क पे चल रहे हैं, तो आप नमाज पढ़े, ये आगे बढ़ना है। मेरे हिसाब से आरिफ साहब आपने कहा कि ज़कात मुझे दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताएं, जो ज़कात आप बैतुल माल में दे रहे हैं आज, क्या उस ज़कात के गवर्नमेंट को जाने से क्या उस माल पर आप मुतमईन हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब वोट पे मुतमईन नहीं है तो ज़कात पे नहीं, आप मुतमईन हैं, तो इसका मतलब है कि आप डबल ज़कात दे रहे हैं ना। बिल्कुल। गवर्नमेंट अलग काट रही है, और तुम अगर दीनदार मुसलमानों सोचते हो यार वो उन्होंने पता नहीं कहाँ खर्च किया होगा, तो मैं अपना ज़कात अलग से दूँ। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़कात इज़ नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि उसका जो यूज़ है ना, गवर्नमेंट का इंतज़ाम उसे करे, वो एक अलग बहुत लंबी डिबेट है, मैंने आपके सामने अभी रख दी। ठीक है? तो ये है इस्लाम का माशी निज़ाम, जो कि मैंने आपको कहा, पहले भी कहा। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद, इस सारी चीज़ के प्रेएम्बल के बाद, अब वो कह रहा है कि तुम में बेहतर वो है जो मुत्तकी है, और स्पेंडिंग। विम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ दिया गया उसमें से इन्फ़ाक कर रहा है। ठीक है? तो जिस तरह मैंने सूरह माऊन बताई, वो ये कह रहा है कि भाई मसला खुदा का नहीं है, मसला बुत का नहीं है, मसला इस बात का है कि क्या वो तामुल मिस्कीन है, क्या वो यतीम को धक्के देता है। आप बताएं ना, एक तरफ आप बुत की बात कर रहे हैं और एक तरफ डायरेक्टली यतीम पर आ गए। तो बुत को पूजने में और यतीम को खाना नहीं खिलाने में दो अलग अलग चीजें हैं। आपको बहुत लोग मिलते हैं जो कि मजहबी नहीं होते, मगर वो, तो इसका मतलब है कि ये जो हम बुत, है ना कोई। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ी अजीबोगरीब बात कहता हूँ आज। ये जो हम बुत परस्ती, मुशरिक बुत परस्ती, तौहीद मुशरिक बुत परस्ती, ये जो हमने लगाया हुआ है ना कहानी, ये कहानी लगाई है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि हमारे दिलों में दौलत की बुत बैठे हुए हैं। उन दौलत के बुतों को बचाने के लिए मैंने ये बुत क्रिएट किए हैं खाना काबा के अंदर। कोई बुत नहीं है, ये सब वो बुत हैं। इसलिए मैंने आपके सामने सूरह माऊन पढ़ी है, मैंने आपके सामने कुल या अय्युहल काफिरून की बात की है। ये सारे मक्की सूरतें हैं, ये बदरी सूरतें नहीं हैं।
अच्छा, मैं एक और बात आज आपको बता दूं कि जो मेरे आकाए नामदार थे, वो दुनिया में सबसे बहादुर खुद शामिल भी, हाँ, कभी बैटलफील्ड में खुद लड़ाई नहीं की। नहीं की, तो बहादुरी कहाँ गई? बस बहादुरी का ये मायार नहीं है, लाजमी नहीं, हाथापाई करना नहीं, तो क्या बहादुरी का मेयार क्या है? सर बहादुरी का यही मायार था कि अकेले खड़े होकर पूरे अच्छा, खानदान और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा, यही बहुत बहादुरी की बात। नहीं, तुम्हारा सिस्टम नहीं चलेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो कोई बात ही नहीं है, सिस्टम नहीं चलेगा तो कोई बात ही नहीं है। वो तो हर बंदा कह देता है कि तुम्हारा सिस्टम नहीं चलेगा। वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, अबू सुफियान, उनके सामने खड़े होकर काबे में अकेला ये कह रहा है कि तुम जहन्नुम के पस्त तरीन तबके में जाओगे, ये है बहादुरी। ये नहीं कह रहा वहां सिस्टम नहीं चलेगा, उसको डायरेक्टली हिट कर रहा है, नाम लेके हिट कर रहा है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, जो मैंने आपके सामने सूरह मुदस्सिर की आयतें पढ़ी हैं, वलीद बिन मुगीरा को डायरेक्टली हिट किया है। ये है मेरे आकाए नामदार की शुजात कि मक्के में खड़े होकर, अकेले खड़े होकर, उनके मुंह पर, उनके ऊपर अल्लाह की आयतें पढ़ रहे हैं, वल खारिया बल खारिया। ये आयतें क्या हैं? अच्छा, अब और आप आगे चलें, आप सूरह कुरान मजीद की आयतें पढ़ते जाएं, जहां आपको आयत छोटी मिलेगी, आयत का कॉन्टेक्स्ट छोटा मिलेगा, आयत का जो लेंथ है वो छोटी मिलेगी, वो मक्की होगी। इसलिए मक्की होगी कि वो आपको टाइम नहीं देते थे, वो आपको सुनते नहीं थे। वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमिनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ठीक है ना? हैं? ये क्या, कहाँ की आयत है? ये कहाँ की आयत है? हैं? क्या ना बात है, इन्ना आतेना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वरन इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 4 आयतें हैं, ठीक है ना? ये कहाँ की आयत है? ठीक है? इसके मुकाबले में सूरह बकरा की 282 नंबर आयत, इसके मुकाबले में सूरह बकरा की 282 नंबर आयत आम कागज के 8 लाइन पे आती है। आम कागज के 8 लाइन की आयत है, और मक्के में वो उसको कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, क्योंकि वो वहां पे एक डिफरेंट कंट्रोवर्टेशन खड़ी थी, एक डिफरेंट माहौल था, एक डिफरेंट चीज खड़ी थी। वो वहां पर आके बात कर रहे थे, वहां पे आपके पास ये टाइम नहीं था ना, आपको वो मौका दिया जाता था कि आप उसको एक्सप्लेन करें, तो आप शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर तरीके से, मगर इंतहाई शदीद आयतें हैं। और ये सिर्फ मेरे आकाए नामदार की जरूरत थी कि उनके सामने खड़े होकर ये पढ़ देते थे। कोई बता दे, कोई आयत, कोई आयतें उठाएं, मक्के की आयतें उठाएं, कोई आयत ऐसी दिखा दें जो नरमी की आयत हो, जिसमें ये कहा हो कि तुम बख्शे जाओगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। सख्त कोई आयत नरमी की नहीं है, तमाम आयतें वो हैं जिसमें आप, अल्लाह ताला एक जिसे कहते हैं ना शिद्दत कह रहा है कि या अय्युहल काफिरून। ठीक है ना? ये ऐसी आयतें नहीं है, या रायतल लजी युकज़्ज़िबूना, ये क्या आयत है? ठीक है ना? सर एक बात याद आ गई और कहा भी था, सर अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, उसने मुंह फेर लिया जब उसके पास एक नाबीना आया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये हुजूर की बात हुई? क्या जी? सूर्य अबस की जो आयतें हैं हाँ, कि वो उनके पास कोई नाबीना आया तो उन्होंने मुंह फेर लिया, तो उसकी तफसीर में बयान किया था कि हुजूर के पास कुछ सरदारान आए हुए थे, तो हुजूर उनसे मुखालिफ थे, उनसे एड्रेस कर रहे थे, तो ये नाबीना साहब ही आ गए जो कि थोड़े से गरीब से थे, तो हुजूर ने उनको इग्नोर कर दिया, पीठ फेर ली। क्या ये मेरे हुजूर के लिए आए थे? नहीं, देखिए मेरा ये नहीं है, मेरा इसके बारे में बिल्कुल उल्टा से है। मुंह फेरने की जो आयत है, वो उलमाए नजरान के बारे में। मुंह फेरा या मुंह फेरने वाले? हुजूर ने मुंह फेरा, ठीक, ठीक है। हुजूर ने मुंह फेरा। रहमत, मैं नजराना है। जब उलमाए नजरान आए, तो वो जो रहमतुल लिल आलमीन था,
उसने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। तो उन्होंने जाकर जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सलमान फारसी से ये कहा अच्छा, अच्छा। कि आपके नबी के बारे में तो सुना था वो अखलाक का आला तरीन म्यार पर है, इसने हमारी तरफ लेके मुंह फेर लिया। तो सोना पहनते हो ना? तो उन्होंने कहा तुम ये हाँ। ये नबी तुम अपने आप को मजहबी कहते हो, तुम उलमाए कराम में से अपने आप को कहते हो, और तुम अपने लिबासों को तो देखो। तुम जाओ और अपने लिबास को आम लिबास पहन कर आओ, फिर ये कभी ऐसे नहीं होगा। वो गए, अपना लिबास उन्होंने तब्दील किया और उन्होंने आम लिबास पहना, तो फिर वो रसूल ने आप उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, आगे चले। अब इसके बाद इस अगला वाकया इससे इंटरेस्टिंग है। उस दौरान जब गुफ्तगू हो रही थी, उनकी इबादत का टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा यहीं पढ़ लो। उन्होंने नहीं, न पढ़ने की बात नहीं है। उनके यहाँ एक इबादत होती है जो ईसाइयों में शायद अभी भी है, वो नाखूस पे जाते हैं। नाखूस एक नाखूस एक होता है म्यूजिक का एक तरीका। ट्रम्पेट नहीं है, वो एक अलग चीज है। वो नाखूस पे जाते हैं, उससे एक आवाज निकलती है। तो हुजूर ने कहा तुम इसको मस्जिद के साइड में नाखूस बजाओ। ये कम्युनिटी सेंटर है भाई। ये कम्युनिटी सेंटर है। क्या? ये भी वाकया है, नहीं अगर आप नहीं है तो मुझे नहीं पता, देखिए नहीं है। ठीक है। सर, अब ये मुझे हुजूर का ये सोशलिज्म आज की दुनिया में कैसे राइज कर सकता? आज तो इतनी आला मिसाल तो कहीं नहीं मिलती, थोड़ी बहुत ही बहरहाल मिलती है। या आज अपने मुल्क से शुरू करें। आज हम अपने मुल्क से, आप माशाल्लाह एक फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस तक भी बैठ चुके हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आज हम वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम इन आवर कंट्री। ये हमें री इन्वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो कुछ निज़ाम आज यूएस में है या स्कैंडिनेविया में है या इंग्लैंड में है, जो इंग्लैंड का ओरिजिनल वेलफेयर सिस्टम का निज़ाम है, वो निज़ाम वही निज़ाम है जिसका मद्दा नज़र आपकी ज़ात थी। मुझे री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। अगर मुझे आप पावर दे दें और आप, बड़ी सी बात की आपने कि आज आप कहें कि शब्बर साहब आप बैठकर वो निज़ाम बना दें जो आपके जहन में आपका था, तो मुझे तकरीबन यकीन है कि मैं वहां एंड करूंगा जो आज इंग्लैंड का है। उससे बस आगे शायद नहीं जा सकता। बस एक फर्क होगा। वो फर्क ये होगा कि मैं हाउस ऑफ लॉर्ड खत्म कर दूंगा। वाह। फिर? और मैं नहीं, दो बातें करूंगा ना। मैं हाउस ऑफ लॉर्ड खत्म कर दूंगा, और दूसरा मैं अ, जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, ही इज द हेड ऑफ द प्रोटेस्टेंट चर्च, राइट। उसको खत्म कर दूंगा। दुनिया में शायद सबसे ज्यादा मजहबी हुकूमत इंग्लैंड में है, क्योंकि जो किंग ऑफ इंग्लैंड है वो हेड ऑफ द प्रोटेस्टेंट चर्च है, और उसके ताज में क्रॉस बना हुआ है। ठीक है। तो जहां तक उनका निजाम है, उसमें जो उनकी कॉमन की लाइफ है, कॉमन हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो तकरीबन वो सब कुछ कर रहा है जो कि आपका होना चाहिए। आज इंसानी माशरे में आइडियल में होना चाहिए। और हाउस ऑफ कॉमन के अंदर अगर आप गौर करें, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर कुर्सी नहीं है, बेंचेस हैं। इसीलिए बोलते हैं ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस। ठीक है ना। तो हाउस ऑफ कॉमन जो है, वो आप जो आज हाउस ऑफ कॉमन है, और जिस तरह उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन बनाया हुआ है, उस हाउस ऑफ कॉमन को आप बाकी रखेंगे। और आप अच्छा, अब इसमें जो निज़ाम आएगा ना, वो तकरीबन तकरीबन उस जगह पर आएगा जो आज फ्रांस में है। फ्रांस में बादशाहत नहीं है। फ्रांस में प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, वाह, ठीक है, एक प्लेबसाइट होता है। और प्रेसिडेंट के पास दो चीजें हैं। प्रेसिडेंट के पास फॉरेन अफेयर है, और एक और कोई चीज है, बाकी डिफेंस से शायद लो। और बाकी तमाम इकोनॉमिक साइट प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और प्राइम मिनिस्टर असेंबली से इलेक्ट होता है। तो ये जो सिस्टम फ्रांस में चल रहा है, ये तकरीबन वही चीज है जो हम अल्टीमेटली हमारे यहाँ आएगा। अच्छा, अब इसमें एक तीसरी चीज शायद हमें डालनी पड़ेगी, या उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो एक अलग चीज है। वो है जो ईरान में काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है।
वो काउंसिल एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि वो ये देखती है कि कोई लेजिस्लेशन सोसाइटी से अलग तो नहीं हो रही, ठीक है? मैं शिया हूँ मगर मैं समझता हूँ कि ये पासदारान इनकलाब की जो फ़ौज है, ये नहीं होनी चाहिए। पासदारान इनकलाब जो है वो ईरानी फ़ौज के अंदर मिक्स होना चाहिए। आपका जो ख़ामनाई की पोज़ीशन है वो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स का चीफ है, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम पावर्स जो हैं पज़ेशियान के पास होनी चाहिए और यही सही सिस्टम है और यही शायद मंशा इलाही भी है। थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया।